हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 4 जुलाई है और आज सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के सारे रियल प्रश्न आ चुके हैं मेरे पास। सारे रियल क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो की शुरुआत आपको लाइक के साथ करनी है। एक साथ लाइक बटन दबा दो जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर देना। रोज़ाना ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला ही क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 2021 में भारतीय मूल के अमेरिकी महिला कौन अंतरिक्ष में गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला 11 जुलाई 2021 को एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिका महिला बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिरिसा बांदला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक था? इसका राइट आंसर होगा, इसका शासनकाल जो था खिज्र खां का, वो 28 मई 1414 से लेकर 20 मई 1421 तक था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1414 से 1421 तक। ठीक है। और खिज्र खां दिल्ली सल्तनत का शासक था और इसने सेद वंश की जो है ना वो संस्थापक भी था। और सेद वंश का शासनकाल आप देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना? तो रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली जो शासक बना था वो ग्यासुद्दीन बलबन बना था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्यासुद्दीन बलबन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। तो आपको आंसर करना था अग्नाशय के बीटा कोशिका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है? तो आपको बता दूं, ये है दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 में, और भाग अगर पूछ ले तो भाग 2 में मिलता है, और आर्टिकल मिलता है 5 to 11। अब 5 से लेकर 11 में से कोई सा भी आपके ऑप्शन में हो सकता था। बताइएगा 5 से लेकर 11 तक में कौन सा अनुच्छेद आपके ऑप्शन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1952 में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1952। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि लुई पाश्चर ने पाश्चराइजेशन की जो खोज है वो कब की थी? लुई पाश्चर ने जो है पाश्चराइजेशन की खोज 20 अप्रैल 1862 को की थी। तो राइट आंसर होगा 20 अप्रैल 1862। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज किस वर्ष की थी? तो फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1885 में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली वायरस जनित बीमारियों के लिए दुनिया का पहला टीका रेबीज विकसित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 जुलाई 1885 को। अगला क्वेश्चन आया था हिंदी का कि गौरव का पर्यायवाच्य बताइए। तो स्वाभिमान, गर्व, बड़प्पन, महत्व, इज्जत, सम्मान, उत्कृष्ट, उन्नति, गंभीरता, गहनता, कीर्ति, ये सभी गौरव के पर्यायवाच्य हैं। इनमें से ही कोई एक ऑप्शन आया होगा। एक रथ का पर्यायवाच्य पूछा था, गाड़ी, बहल, और यहाँ पे रथ के और भी पर्यायवाच्य होते हैं। बताना दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या क्या दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शिलांग का पठार किसके अंतर्गत आता है? तो ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला, जो एम्बेरस है उसका राइट स्पेलिंग बताना था। तो एम्बेरस का राइट स्पेलिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपका एम्बेरस का राइट स्पेलिंग होता है। एक क्वेश्चन आया था हिंदी से कि परिस्थिति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो परिस्थिति का संधि विच्छेद होता है पर प्लस स्थिति। तो ये होता है संधि विच्छेद परिस्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था परमात्मा का संधि विच्छेद। तो परमात्मा का संधि विच्छेद होता है परम प्लस आत्मा। तो ये होता है परमात्मा का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निधि योजना से आया था। एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है पर देख लेते हैं। यह आर्थिक मदद 2000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में दी जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार अब तक पीएम किसान की निधि के तहत 13 किस्तें लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर चुकी है। तो ये होता है निधि योजना। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है मुझे। एक यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला, चंदेल वंश के फाउंडर पूछे थे। तो चंद्रवर्मन है चंदेल वंश का संस्थापक। एक यहाँ पे पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना पूछा गया था। तो विष्णुवर्धन जो है ये पूर्वी चालुक्य वंश के स्थापना करने वाले थे। तो विष्णुवर्धन राइट आंसर होगा। राजमुंदरी पूर्वी चालुक्य वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारत में कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो भारत में 28% जो भाग है वो पठारी है। अगर ऑप्शन में 28 नहीं होगा तो आपको 27 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में 27 भी है। भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है, 29% भाग पर्वतीय है तथा 28% भाग जो है वो पठारी है। अगला क्वेश्चन आया था जीवन भर में कौन सा समास है? जीवन भर में जो है
अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्ययी भाव समास आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। और चैनल को अभी भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर रखा है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो पुलकेशिन प्रथम ने पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो पुलकेशिन प्रथम आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हड़प्पा सभ्यता ग्लोब में किस दिशा में है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता ग्लोब में दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आनंद भवन कहाँ पे है। आनंद भवन जो संग्रहालय है ना, ये प्रयागराज में है। अगर प्रयागराज ऑप्शन में नहीं होगा तो इलाहाबाद आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे दोस्तों कि कार्बी जो आंगलोंग पठार है वो एक कैसा पठार है। तो आपको बता दूं कार्बी आंगलोंग जो पठार है ना दोस्तों, ये एक प्रायद्वीपीय पठार है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जलोढ़ मिट्टी बाढ़ से आती है वह किस स्थान पर जाती है। जलोढ़ मिट्टी बाढ़ से आती है दोस्तों, ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों के भीतर व्यापक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था राजस्व घाटा क्या होता है। तो आपको बता दूं लिखित उत्तर राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप बताइएगा कि आपके 4 ऑप्शन में क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो मेघालय में जो मासिन राम है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिन राम में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि जलवायु है। मासिन राम एक औसत वर्षा में लगभग 10,000 मिलीमीटर बारिश होती है। मासिन राम मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो उस पद को संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया मैथ का 30,000 का 16% की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये होगा 3725 रुपये। एक क्वेश्चन आया था 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन आया था गणित का यदि कोई राशि 3 साल में अपने आप को 7/4 गुना हो जाती है तो दर क्या होगा 25% हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था 17, 20, 24, 35, 65 फिर आएगा 136। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 2019 में केरल में महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई थी। तो इसका नाम अपना घर प्रवासी आवास योजना है। बाकी दोस्तों आप बताना ऑप्शन में क्या दिया गया था। एक आया था असम की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा किसके अंतर्गत आती है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो ये थे आज के सारे फर्स्ट शिफ्ट के रियल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन अगर डाउटफुल है तो उन्हें आप क्लियर कर दीजिएगा कमेंट में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ एंड कीजिए। जय हिंद जय